Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, yesterday we have seen the poem 3.1 Night of the Scorpion. लाइन बाय लाइन आज इस पोएम में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आज हम देखेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सो यू कैन सी द दिस फर्स्ट स्टांजा. In first stanza, only one line is here, that is second one, where we can see the figures of one figure of speech, that is was stung by a scorpion. So here was stung by a scorpion. Stung and scorpion, these both words are started with the same sound, that is yes. तो आप लिख लीजिए प्लीज एलिट्रेशन. वहाँ पे सेकंड लाइन में एलिट्रेशन, उसका एक्सप्लेनेशन देना है. द साउंड ऑफ द लेटर एस इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. ओके, चलिए सेकंड स्टांजा यहाँ पे है, पेज नंबर 101. सेकंड स्टांजा, पार्टिंग विथ हीज पॉइजन फ्लैश. ये जो लाइन है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पार्टिंग एंड पॉइजन, दीज टू वर्ड्स स्टार्टेड विथ द सेम साउंड, दैट इज पी, मीन्स प. सो यू कैन राइट डाउन प्लीज देयर, नोट डाउन. एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर P is repeated twice for poetic effect. The sound of the letter P is repeated twice for poetic effect. Okay, आगे चलते हैं. इसी स्टांजा में जो सेकंड लाइन है, सेकंड स्टांजा में सेकंड लाइन, ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डायबोलिक वर्ड है, एक एडजेक्टिव है, वह एडजेक्टिव सही में इट इज नॉट फॉर द टेल बट इट वाज गिवन फॉर द स्कॉर्पियन. सो स्कॉर्पियन डायबोलिक है, टेल नहीं है. तो डेविलिश कौन है? तो डेविलिश स्कॉर्पियन है. तो एक्चुअली द एपिथेट ऑफ स्कॉर्पियन is transferred from scorpion to tail. इसीलिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है सेकंड लाइन में, सेकंड स्टांजा. ट्रांसफर्ड इपिथेट, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड इपिथेट, EPITHET, इपिथेट. इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है. द एडजेक्टिव डायबोलिक विच मीन्स devilish has been transferred from the scorpion to his tail. Okay, इसी लाइन में और एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे डायबोलिक एंड डार्क दोनों वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो रहे हैं. तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं द साउंड. एलिट्रेशन लिखिए सेकंड उसी लाइन में. एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर D is repeated twice for poetic effect. सेकेंड स्टांजा में जो थर्ड लाइन है वो थर्ड लाइन देखिए. He risked the rain again. यहाँ पे अगर आप देखिए तो risked and rain दोनों वर्ड्स R लेटर से शुरू हो रहे हैं, मीन्स R साउंड से शुरू हो रहे. तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन होता है. एलिट्रेशन लिखिए, the sound of the letter R is repeated twice for poetic effect. Okay, done. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज हियर. थर्ड स्टांजा 3 लाइन का है. उसमें the peasants came like swarms of flies. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजेंट्स डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ स्वैम्स ऑफ फ्लाइज.
तो यहाँ पे और एक कंपैरिजन हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक। तो जब भी सेंटेंस में कंपैरिजन होता है और लाइक और एज ऐसा वर्ड आता है कंपैरिजन के लिए, तब उसे आप क्या कह सकते हैं, सिमिली, SIMILE, सिमिली। तो एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे, देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द स्वैम्स ऑफ फ्लाइज एंड द नंबर ऑफ पीजेंट्स। ओके, यस। उसी लाइन में और एक है हाइपरबोल, जहाँ पे आइडिया एग्जैगरेट होती है, ओवरस्टेट होती है, वहाँ पे हाइपरबोल होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, देर इज एन एग्जैगरेशन, आप लिखिए हाइपरबोल, देर इज एन एग्जैगरेशन ऑन द नंबर ऑफ पीजेंट्स, on the number of peasants who came in the term a swarms of flies. Next one is here, अगली लाइन है, and buzzed the name of God 100 times. तो यहाँ पे पहला है बज्ड, ये जो वर्ड है ये साउंड डेनोट कर रहा है। तो साउंड जो वर्ड डेनोट करता है इसे आप ओनोमेटोपिया कह सकते हैं। तो ओनोमेटोपिया की स्पेलिंग लिख लीजिए, ONOMATOPOEIA। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, द वर्ड बज्ड denotes a whispering sound caused by the many peasants. ओके, सेम लाइन में और एक फिगर ऑफ स्पीच है, थर्ड स्टांजा सेकंड लाइन। वहाँ पे कहा गया है कि गॉड 100 टाइम्स। यहाँ पे द टर्म 100 is an exaggeration to denote that the peasants invoked the name of God numerous times. Numerous times means बहुत बार उन्होंने नाम लिया, ये exaggeration यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हाइपरबोल भी है। अगली लाइन देखते, टू पैरालाइज evil one, थर्ड स्टांजा की थर्ड लाइन है, लास्ट की लाइन है। यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर क्यों है, तो जब भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, देखो दो चीज़ों में, वहाँ पे मेटाफर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, देयर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन मेड बिटवीन द स्कॉर्पियन एंड एन एविल क्रीचर। तो स्कॉर्पियन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपैरिजन किया है इविल वन से। ओके, चलिए आगे बढ़ते, चौथा स्टांजा। तो यहाँ पे विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, यहाँ पे वर्ड विथ रिपीट हुआ है। और जब भी वर्ड रिपीट होता है तब उन्हें हम क्या कहते हैं, रिपीटिशन कहते हैं। REPETITION, रिपीटिशन। ओके, तो एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, द वर्ड विथ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, विथ इज रिपीटेड ट्वाइस इन द लाइन। नेक्स्ट वन इज हियर, अगला है यहाँ पे 4 नंबर की लाइन, दे सर्च्ड फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड। यहाँ पे पहला है एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हिम एंड ही, ये दोनों वर्ड्स एच साउंड से शुरू हो रहे, और उसके बाद में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ साउंड भी है, रिपीट हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे द साउंड ऑफ द लेटर्स एफ एंड एच have been repeated
ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। यहां पे टोटोलॉजी भी है। सो वेन एवर द सिमिलर वर्ड्स आर expressed or written in the poetic line, so that time it's called as a tautology. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि him and he ये दोनों वर्ड्स सिमिलर है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए टोटोलॉजी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, द words he and him in the line refers to the same scorpion. ओके, डन। उसके बाद में है नेक्स्ट लाइन नंबर 5, लाइन 4th स्टांजा में, दे क्लिक्ड देयर टंग्स। यहां पे जो वर्ड है क्लिक्ड, क्लिक्ड जो वर्ड साउंड डिनोट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ओनोमेटोपिया कह सकते हैं। लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन, द वर्ड क्लिक्ड डिनोट्स द साउंड मेड बाय द पीजेंट्स टू डिटर द स्कॉर्पियन फ्रॉम कमिंग क्लोज टू देम। आगे चलिए, नेक्स्ट वन इज हियर, with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. तो यहाँ पे पहला फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। यहाँ पे एम साउंड आप देख सकते हैं, मूवमेंट, मेड, मूड, मदर। तो यहाँ पे 4 टाइम एम साउंड रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ पे कर सकते हैं एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, द साउंड ऑफ द लेटर एम हैज बीन रिपीटेड 4 टाइम्स फॉर पोएटिक इफेक्ट। और इसी लाइन में एक और एक फिगर ऑफ स्पीच है इनवर्जन। मैंने आपको कहा था, इफ द वर्ड्स आर नॉट अरेंज इन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर, तब यहां पे इन्वर्जन होता है। तो यहां पे ग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि दे सेड जो है, ये दे सेड शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, दे सेड विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर्स ब्लड, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था। तो आप वहां पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स has been changed for poetic effect. The correct prose order should be, they said with every movement that the scorpion made his poison mood in mother's blood. तो they said आगे लेना है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट स्टांजा है यहाँ पे, पहली लाइन है नेक्स्ट स्टांजा की, may he sit still, दे सेड। तो यहां पे पहला है एलिट्रेशन, क्योंकि सिट स्टील ये दोनों वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं और साउंड भी एक ही है। तो यहां पे लिख लीजिए एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर यस हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। फिर से इन्वर्जन है, यहां पे भी देख सकते हैं आप, ये दे सेड कहाँ होना चाहिए था, आगे होना चाहिए था। अगली लाइन में भी यहाँ पे भी आगे होना चाहिए था। तो दे सेड जब भी लास्ट में है तब इन्वर्जन 100% है, ये आप याद रखिए। तो दे सेड शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे इन्वर्जन भी है। आगे का सेंटेंस है 4 नंबर और 5 नंबर लाइन, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्थ, बी, बर्न्ड, ये जो तीनों वर्ड्स है, यहाँ पे बी साउंड, बी लेटर का साउंड रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ द लेटर बी
हैज़ बीन रिपीटेड फॉर पोइटिक इफेक्ट। इनवर्जन तो मैंने बोला है आपको, इनवर्जन वहाँ पे दे सेड लास्ट में, तो वहाँ पे इनवर्जन भी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे का कौन सा है? हाँ, यस, चलिए। मे द सम of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished of your pain। तो ये जो 4 लाइन्स है, देखिए। पहला तो रिपीटेशन है, क्योंकि यहाँ पे सम या SUM ये जो वर्ड है रिपीट हुआ है, देखो 2 बार, ये सम एंड यहाँ पे एक सम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिपीटेशन, द वर्ड सम इज रिपीटेड ट्वाइस इन द लाइन्स और इन द पोएटिक लाइन्स। ओके, उसके बाद में मेटाफोर उसी में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड अनरियल, वहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। तो आप लिख लीजिए मेटाफर, देयर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन मेड बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द अनरियल वर्ल्ड। ओके, उसी में एक और एक है एंटीथेसिस, क्योंकि यहाँ पे इविल एंड गुड ये दोनों वर्ड्स अपोजिट है। तो आप लिख लीजिए एंटीथेसिस, द वर्ड्स evil and good are contradictory। ओके, डन। ये हो गई 4 लाइन्स। उसके बाद में मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश, ये लाइन, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एलिट्रेशन है, क्योंकि पॉइजन एंड प्यूरिफाई यहाँ पे सेम लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है। तो आप लिख लीजिए द साउंड ऑफ द लेटर P हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। ओके, तो आगे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, इसी लाइन में। तो एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स पॉइजन एंड प्यूरिफाई आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ लाइन। एक दूसरे के बाजू में ही ये दोनों वर्ड्स यूज हुए, तो वहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन आता है। नेक्स्ट वन इज देयर, यहाँ पे यस, इसकी नीचे लाइन में तो नहीं है, आई थिंक सो, दिस इट दिस एट, यहाँ पे TH साउंड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एक एलिट्रेशन भी है, TH साउंड, द साउंड ऑफ द लेटर्स TH is repeated for poetic effect। उसके बाद में हम देख सकते हैं, नहीं, चलिए अगले पेज की तरफ। यस, यहाँ पे मोर कैंडल्स, ये यहाँ पे देखिए रेन तक 2 लाइन्स पहली, पेज नंबर 102, 102। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि रिपीटेशन है, मोर वर्ड रिपीट हो रहा है, तो द एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, द वर्ड मोर इज रिपीटेड इन द पोएटिक लाइन। ओके, नेक्स्ट, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। यस, तो अगली लाइन है, माई मदर
ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। ओके, ये जो लाइन है 3rd नंबर की लाइन, पेज नंबर 102, माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो रिपीटिशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं थ्रू वर्ड रिपीट हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, द वर्ड थ्रू हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस इन द पोएटिक लाइन। ओके, आगे की लाइन है, यस, ये यहाँ पे ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, ये 2 लाइन्स। तो यहाँ पे पहला फिगर ऑफ स्पीच है जो है एंटीथेसिस, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्स एंड ब्लेसिंग ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एंटीथेसिस, द वर्ड्स कर्स एंड ब्लेसिंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। आगे है उसी लाइन में एलिटेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर्ब एंड हाइब्रिड ये दोनों वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे एलिटेशन भी आता है। तो वहाँ पे लिख लीजिए, द साउंड ऑफ द लेटर एच हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। आगे चलिए, यस, आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, ये जो लाइन है ये देखिए यहाँ पे, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। यहाँ पे फ्लेम एंड फीडिंग दोनों वर्ड्स एक ही लेटर का जो साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एफ साउंड, मीन्स एलिट्रेशन यहाँ पे होता है, द साउंड ऑफ द लेटर एफ हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। इसी लाइन में और एक फिगर ऑफ स्पीच आता है, वो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट थिंग है, उससे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, फीडिंग किसे, फ्लेम को दी गई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पर्सोनिफिकेशन, द फ्लेम इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ फीडिंग। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे। आगे देखते हैं, यस, इस लाइन में परफॉर्म एंड पॉइजन ये दोनों वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो रहे थे, यहाँ पे एलिटेशन भी आता है। तो एलिटेशन लिख लीजिए, द साउंड ऑफ द लेटर पी हैज़ बीन रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियन एंड स्पेड, ये दोनों वर्ड्स एस साउंड से शुरू हो रहे हैं, यस साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिटेशन है, वहाँ पे लिख लीजिए एलिटेशन, द साउंड ऑफ द लेटर एस हैज़ बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। सो इतने ये फिगर्स ऑफ स्पीच है ये इस पोएम में। यस, तो यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।